बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हमें एक चीज़ का पता है कि एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होता है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 1s 2s 3s एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, तो वहीं से इसको हम दोबारा लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। उसके बाद आपके पास 4s आता है, 3d आता है और फिलहाल शायद इतने में काम चल जाए, तो आगे जो है ना हम कंटिन्यू नहीं करते, आगे जस्ट हम इतना ही लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, 4p होगा, 5s होगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास इसको हासिल किया जाता है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, लेकिन इसको याद रखने के काफ़ी तरीके होते हैं, ट्रिक होती हैं। ठीक है, और फिलहाल ये हम समझ लेते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर 2 होंगे, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 आएंगे। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो जी अब स्टार्ट के कुछ एलिमेंट्स की करते हैं, फिर ट्रांजिशन मेटल्स की करेंगे। स्टार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले जी हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 के लिए, एटॉमिक नंबर 1 के लिए जो हमारे पास एटम है वो है हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 1s1, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसको फिल करेंगे। एस के लिए एक बॉक्स बनता है और स्पिन अप करके हम इसको शो करते हैं, आधा एरो बनाते हैं ऊपर की तरफ। फिर हीलियम सेम होगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक स्पिन अप हो जाएगा और एक स्पिन डाउन हो जाएगा, 2s2। ठीक है, सीक्वेंस इसी तरह से फॉलो होता रहेगा। उसके बाद 3 के लिए अगर हम देखें, लिथियम होता है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 1s2 और 2s1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी एक सिंगल सिंगल बॉक्सेस हैं जो आप फिल करते जाएंगे 1s2 और 2s2 के लिए। 1s2 में 2 आ जाएंगे और 2s के अंदर 1 आ जाएगा। इसी तरह आप कंटिन्यू करते हैं। 3 के बाद आपके पास एटॉमिक नंबर 4 है, 4 आपका होता है बेरिलियम, Be, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 4। इसको फिल करें 1s2 2s2 1s2 एंड 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये यहाँ पे फिल हो जाएंगे, दोनों में ही कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, 1sp और 2sp। नेक्स्ट में बोरॉन है 5, 1s2 2s2 और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2p1 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे को फिल करते हुए जी आप बॉक्स बनाते हैं, px py और pz 3 होते हैं डीजेनरेट p के अंदर ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो एक के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, बाकी 2 जो है यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन आ जाता है। कार्बन के अंदर 1s2 2s2 2p2, और ये जो 2p2 है इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास p ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों जो है ना वो स्पिन अप होंगे, पैरेलल स्पिन रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका होन्स रूल था कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो उनको एक ही पैरेलल स्पिन के साथ फिल करना होता है, बजाय कि उनको पेयर कर दें और एक ही ऑर्बिटल के अंदर डाल दें। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन 7 जो है उसको अगर हम फिल करें तो 1s2 2s2 2p जो है ना उसमें 3 आ जाएंगे, और 2p3 का मतलब ये होगा कि तीनों ही जो p आपके सब शेल्स हैं, px py और pz, उन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद पैरेलल स्पिन, यानी एक ही जैसी अप या स्पिन डाउन होंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी ऑक्सीजन का O8। O8 में ये होगा कि p में आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, 1s2 2s2 2p में 4 हैं। ठीक है, तो आप इसमें किस तरह फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन px py pz में डालने के बाद आप एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन चौथा डालते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए हुए होते हैं और बाकी जो 2 हैं, 4 में से 2 पेयर अप होंगे और 2 जो है ना वो अनपेयर। इस तरह आप डालते जाते हैं। फिर नियॉन पे पहुंचते हैं। नियॉन जो है ना ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कम्प्लीटली फिल्ड 1s2 2s2 एंड 2p6। पूरा जो है ना इसका p जो सबशेल है, px py एंड pz कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हम लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, स्केंटियम TiV, क्रोमियम हो जाएगा, मैगनीज हो जाएगा, आयरन Fe के साथ रिप्रेजेंट करेंगे।
फिर आ जाएगा जी आपका कॉपर, कॉपर के बाद निकल, निकल के साथ हमारे पास होता है, अच्छा ऊपर कोबाल्ट है, ये कॉपर है, और फिर जिंक। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, स्केंटियम जो है वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 21, 22, ठीक है, 23, 24, 25, 26 आयरन हो जाएगा, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। ये है जी एटॉमिक नंबर। अब ये आपने फिल करने हैं। सबसे पहले ना स्केंटियम से समझ लेते हैं। स्केंटियम में हो जाएगा 1s2, 2s2, और फिर आ जाएगा 2p के अंदर 6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन अभी रहते हैं। 3s2, 3p के अंदर 6 आ जाएं और 4s के अंदर भी 2 आ जाएं, तो ये 20 पूरा हो गया। उसके बाद 3d में भी एक आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपके 21 पूरे हो गए। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है कि आप नोबल गैस का इनर कोर यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ अक्सर बुक्स में लिखी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि नोबल गैस जो है ना, नियरेस्ट नोबल गैस, इनको जो पड़ती है वो आपके पास इसके करीब की पड़ती है आर्गॉन। ठीक है, और उसके बाद यानी कि आर्गॉन के अंदर होते हैं 18। उसके बाद की जो 4s2 और 3d1 है वो आपने साथ लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बजाय कि हम पीछे से सारा लिखें, उसकी बजाय आर्गॉन लिख देते हैं, और 4s और 3d जो है ना ये फिर चलते रहते हैं। ये 4s जो है वो बैलेंस है, और 3d भी इन अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन आर्गॉन के साथ हम इसको मेंशन कर देंगे, इनर कोर लिख देंगे, और ये पीछे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। तो टिलोरियम यानी 22 के लिए हम आर्गॉन लिखते हैं, ये पीछे वाली सारी उसकी बजाय आर्गॉन लिख दिया। फिर आपने लिखना है जी 4s2 एंड 3d2 हो जाएगा, ज़रा 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आप दोबारा से आर्गॉन लिख दें, 4s2 कर दें, और 3d2 के बाद आप लिख सकते हैं 3d3, क्योंकि 23 है, यहाँ तक 20 पूरे हुए, 3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है ना वो कंटिन्यू करता है। 4s2 हो गया, 3d के अंदर आ गए 4। अच्छा, यहाँ पे 2 मिनट रुकना है, ये गलत हो गया। और ये मसला ये हो गया यहाँ पे कि 3d के अंदर 4 और 4s के अंदर 2, ये इलेक्ट्रॉन हम फिल करने में तो कर दें, लेकिन ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, उससे मैच नहीं करता। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। रीज़न जो है ना वो इसकी होती है स्टेबिलिटी, कि कितना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके पास d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे स्टेबिलिटी है विच इज़ एसोसिएटेड विद द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, और ये सिर्फ हाफ फिल्ड के साथ नहीं होती, D10 सिस्टम, D5 सिस्टम एंड D0 सिस्टम। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से जब हमारे पास ये बन रहा है ना, तो ये ज़रूर बनेगा, जैसे स्टिक है। नेक्स्ट में मैगनीज है, और मैगनीज में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी, 4s2 एंड 3d5। 26 आयरन, इसमें 4s2 हो जाएगा एंड 3d6 हो जाएगा। अच्छा, ये अब चलता जाएगा इसी तरह। कोबाल्ट के केस में 27 है, तो 4s2 एंड 3d7 हो जाएगा। निकल को देखें तो आर्गॉन है और 4s2 हो जाएगा, और 3d में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर 29 कॉपर, यहाँ पे भी आर्गॉन लिखें, 4s2 लिख लें, और 3d जो है ना 9। अच्छा, 3d9, यहाँ पे भी क्या है मसला हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है ना ये सही नहीं है, यानी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग है। यहाँ पे भी आपके पास क्या आती है, एक्सेप्शन आती है, और जो प्रैक्टिकली नोटेड डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, 4s2 एंड 3d10। और रीज़न अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे d10 होता है, d10 इज़ हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, और इस वजह से जो है ना ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 वाली होगी। एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से अगर d5 या d10 बन रहा है तो वही बनेगा। जिंक 30, 4s2 एंड 3d10। तो ये इस तरह से आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे।